हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही धमाकेदार था। तो हॉटेस्ट वाइल्ड कार्ड की एंट्री के होने के बाद लड़के सारे पिघल गए, सिर्फ रजत दलाल को छोड़ दे। रजत दलाल ने तो आंखें भी नहीं मिलाई भाई, वो सीधा शेक हैंड करके चला गया। जैसे ही वो आई उन्होंने हेल्प करने के बोला तो रजत ऐसे भाग गया अंदर, जाके छो गया ये साला मेरे को ना बुला ले। तो वो रूड नहीं था, वो बस दूर भागता है लड़कियों से, वैसी वाली चीज़ है। तो आज के जो एपिसोड था, वाइल्ड कार्ड के आने से जितनी भी गर्ल्स थी वो सारी तितलियां जेलस हो गई थी। जी हाँ, ईशा दिखा रही थी कि वो जेलस नहीं हो रही थी, लेकिन वो एक्चुअल में हो रही थी। जी हाँ, क्योंकि अविनाश उस चीज के हेल्प कर रहा था वहां पे, और एक्चुअली रजत और अविनाश जो वो किसी और बात पे हंस रहे थे, लेकिन ईशा ने कुछ और वे में समझ लिया। तो अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे तीनों जो है, यामिनी, अदिति एंड ईडन, तीनों जो वाइल्ड कार्ड है वो अपने परसेप्शन बना के आई लोगों के लिए। सबसे पहली चीज तो अविनाश की फाइट हुई ईडन से। देखो भाई, अविनाश की आदत बहुत ही है इंस्टिगेट करना, पोक करना। आते ही उसने पंगा ले लिया भाई ईडन से। ईडन या पता नहीं कौन सा एलिन नाम है उसका, या ईडन नाम है, जो भी है। आते ही उसने पंगा ले लिया, ठीक है। तो ईडन ने भी उसकी बजा दी कि पसंद नहीं है तो मुझे, तेरे मुंह पे बोल रही हूँ, तो मेरा फादर ने टीचर नहीं है जो मुझे मत सिखा। तो ये वाली जो चीज़ है, अविनाश ने आते ही पंगा। वैसे पहले से ही उसको पसंद तो था ही नहीं वो, ठीक है। आते उसने जानबूझ के उससे पंगा लिया, तो फिर अविनाश को कोई बजा के चला गया। अविनाश को ना एक डिल्यूजन है मन में कि सब उन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो एक डिल्यूजनल में, एक बबल बस में जी रहा है कि सब आके मेरे से ही बोल रहे हैं कि मेरे से ही वो फुटेज लेंगे। तो ये बबल ब्रश जो है वो टूट जाएगा जल्दी। हाँ, सबसे बड़ी चीज अविनाश जो है, जब विवियन डिसेना, जो हमारे इस गैंग के जो ठेकेदार साहब है, वो एडन को अपनी साइड लेने की कोशिश कर रहे थे, उस मोमेंट पे अविनाश जो है वो जेलस फील कर रहा था। और उसको पता है कि विवियन जो है वो दोनों साइड से है, उसकी गेम एक हिसाब से स्ट्रांग है। अविनाश, ईशा और एलिस का वैसा नहीं है। तो ये भी अविनाश अपने लिए सोच रहा था कि भैया इसको तो सब जगह से वोट मिलेंगे, उधर से भी और इधर से भी, वैसे वाली थिंकिंग। तो यहाँ पे अविनाश, ईशा और एलिस जो थे वो उसकी गेम को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बिग बॉस ने स्क्रिप्ट लिख कर दी क्या, अभी अविनाश विवियन के अगेंस्ट जाएगा। ये सीजन 30 क्यों याद आ रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि विवियन जो है वो पूरे ग्रुप को लेकर चल रहा था। वहां पे भी उसने वही बात की, वो अपनी पर्सनल चीजों के लिए या अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं किया। जहाँ पे अविनाश है, अगर अगर सच सुनना चाहते हो तो बता दूं, अविनाश भले उसकी फ्रेंडशिप बाहर ही दिख रही है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ ट्रॉफी पर ही है। सिंपल सी चीज है। यहाँ ईशा, एलिस और ये विवियन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम कि भैया इनको साथ में रखना है, क्योंकि वोट्स जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, तो ये सारी चीजों में काम आएंगे। एट द एंड उसको तो ट्रॉफी पे ही नजर है। अविनाश ना इस माइंडसेट से आया है घर में कि उसको ट्रॉफी जीतनी है, जो कि हालांकि वो नहीं जीतने वाला है, अभी भी लग रहा है। क्योंकि जो ये इनसिक्योरिटी दिख रही है विवियन को लेके कि ये सब जगह पे है, वोटिंग में भी और उस सारी चीजों में भी, जहाँ पे उसकी बनती भी है, उस ग्रुप में भी बनती है, और यहाँ पे कैसा है कि इन तीनों की सिर्फ यहाँ पर ही है, बाकी सारे घर वाले इनके अगेंस्ट है। तो ये चीज अविनाश जो है वो फील कर रहा है। तो वहां पे जब एडन को देने की बारी आई, तब अविनाश जो है वो ना खुश था। तो ये वाली चीज है। तो भाई आगे भी हमें जल्द ही जल्द विवियन वर्सेस अविनाश देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो पहली बार मुझे विवियन पसंद आया जब उसने सबको लेके, सबके बारे में सोचते हुए उसने एजेंट से बात की कि भैया हमारा ग्रुप आपको इस तरह सपोर्ट करे। तो न्यू समीकरण बन रहे हैं ना घर में। ऐसा रजत भी है, रजत के पास भी यामिनी या आदिति, इन दोनों दोनों ही थी, इवन ईडन भी। ये जो यामिनी थी, आई थिंक वो सबके जाके मस्का लगा रही, सबसे बात कर रही थी। और यहाँ पे जो अदिति है वो रजत को छेड़ रही थी कि भैया आपकी गर्लफ्रेंड
आपको कैसे संभालती है। तो ये वाली चीज़ें है। तो यहाँ पे सबका एक एजेंडा लेके आई ये तीनों की तीनों, ठीक है। और यहाँ में इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग और जो पॉइंट ऑफ व्यू रखती है ना वो ईडन है, सबसे खतरनाक। मतलब उसका वो वाला थॉट प्रोसेस है कि नो मर्सी, हुएवर यू आर, व्हाटएवर यू आर, नो मर्सी वाला। तो अगर गेम में टिकी तो ये भी जा सकती है बहुत ही आगे। अब बात करते भैया, जो राशन टास्क था वो लोग बोल रहे बहुत ही क्रिंज था, लेकिन मेरे को तो बड़ा मजा आया भाई साहब राशन टास्क में। जी हाँ, राशन टास्क में जो चीज़ें हुई वो बहुत ही बढ़िया थी। लोगों को क्रिंज लग रही होगी लेकिन बड़ा मज़ेदार टास्क था, फन वाला टास्क था। मेरे को तो वीवेन पे दया आ रही थी, बेचारा ओसीडी के नाम पे राशन नहीं मिलता उसके चक्कर में वो सब सब क्या बोलते हैं, सबका मुंह लगा लिया। मतलब जो एप्पल सेब व्हाटएवर जो भी मुंह में आ रहा था, फिर बाद में जाके जितनों ने भी मुंह लगाया था, किसियाँ पप्पियाँ जो भी करनी थी दूर से, वो भी हो गई। तो सब अलग अलग जो होता है ना कि चाहत और रजत का हो गया, देन क्या बोलते हैं उसको, अविनाश और ईशा का भी हो गया। फिर बीच में विवेक ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं करूँगा ये। फिर राशन को लेके फिर से वो मान गया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बढ़िया था। अभी जो आगे जो इक्वेशन चेंज हो गए ना वो बहुत मज़ेदार हो गए। रजत और विवियन और अविनाश की भी आज मस्ती देखने को मिली हमें, क्योंकि ये 3 वाइल्ड कार्ड आने के बाद सबके इक्वेशन चेंज हो गए। तो ये और आगे जो टास्क प्रोमो में दिखाए वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे करणवीर मेहरा जो है वो फुल ऑन फॉर्म में आ गए हैं। करणवीर मेहरा 2.0 जो कोने में बैठा रहता, अभी वो कोने में नहीं बैठा रहता, अभी विवियन से उसकी लड़ाई बच गई है तो अभी विवियन की भी बजाएगा। तो टाइम गॉड होने के नाते जब वो कोई काम नहीं करता था, अभी आगे देखते हैं मेन टॉपिक क्या है। प्रोमो में तो इतना ही दिखा है कि भैया टाइम गॉड काम नहीं करता है, टाइम काम करवाता है, सॉरी। तो ये चीज़ विवियन वर्सेस करणवीर मेहरा, अभी बिग बॉस भी सोच रहे थे साले पहले जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, अभी और आ गए किसका किससे करवाऊं। तो यह आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था और नेक्स्ट जो प्रोमो भी था वो टास्क भी धमाकेदार होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है, कौन बनता है नेक्स्ट टाइम गॉड। भैया चीथड़े उड़ रहे हैं लोगों के बालों के, और चाहत विवियन की कॉफी तहस नहस करने के चक्कर में है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।